हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 2.2 करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन की आप मोलरिटी को कैलकुलेट करिए। सॉल्यूशन की मोलरिटी को आप कैलकुलेट करिए। मोलरिटी को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। ठीक है बच्चों। कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH मतलब उस सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH के डाले गए हैं। तो NaOH आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ NaOH। ये आपको कितना पता चला? 5 ग्राम। और 450 मिलीलीटर सॉल्यूशन मीन्स ये वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हो जाएगा 450 मिलीलीटर। ठीक है। अच्छा, मोलरिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ये लीटर से हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे हम जाहिर सी बात है 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर सॉल्यूट के मोल आपको निकालने हैं तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू गिवन मास कितना है? 5 ग्राम। और NaOH का मोलर मास अगर आप निकालना चाहते हो तो सोडियम का कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो पूरा आप कैलकुलेट करोगे आपका कितना आएगा? 40 ग्राम। नीचे आप 40 ग्राम लिख दीजिए। ठीक है बच्चों। और कैलकुलेशन ज़्यादा मत करिए, क्योंकि आप जब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो जाहिर सी बात है कैलकुलेशन में आधी चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5/40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिली लीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 450 इंटू में आपका हो सकता है 1000। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हुआ, 20 बचे 100 और 5 नवा कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, मोलरिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5/40। ये आपका इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिएगा, कैलकुलेशन बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जैसे A/B और C/D है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो A इंटू D बाई B इंटू C। मतलब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे जाके मल्टीप्लाई होता है। अगर यहीं पे दूसरी कंडीशन दे दी जाए कि A/B/C, तो ये आपका इसमें जाके मल्टीप्लाई होता है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि A/B इंटू C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। सो यही मैंने यहाँ पे किया है 5/40 इंटू 9। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए। इंटू में आपका क्या हो सकता है? 20 हो सकता है। अब ये जीरो आपका 20 दूना क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो 5/18। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 यहाँ पे हो जाएगा 18, डेसिमल आप लगाइए। 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36, 10 में से 6 गए 4, 4 में से 3 गए 1। ठीक है, डेसिमल की वजह से जीरो और बढ़ जाएगा। तो 18 छक्का 108, 18 सते 126। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे तो जाहिर सी बात है 0.277 आ रहा है, आप इसको अच्छे से लिख दीजिए 0.28। ठीक है, यहाँ पे यूनिट आप लिख सकते हैं मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।